हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स, जो आप लोगों के लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिसमें भी करंट अफेयर्स पूछी जाती है तो आप लोगों को करंट अफेयर्स तो पढ़नी ही होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर देखिए और ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको वीडियो पूरा जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन क्या, और मैंने इसमें 50 क्वेश्चन लिए हैं। पूरे मंथ की जो करंट अफेयर्स है उसके 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें कहा गया है हाल ही में खबरों में रहा कच्चा तिबू द्वीप किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो वो है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कौन सा यूरोपीय संघ देश भांग के मनोरंजक उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। तो वो बना है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में किन देशों से अघुलनशील सल्फर के आयतन पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की गई है। तो वो की गई है ऑप्शन नंबर बी, चीन और जापान। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में खबरों में रही एक वाहन एक फास्टैग पहल किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है। तो वो की गई है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI। प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या है। तो वो है जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण। प्रश्न नंबर 6, देखते हैं। लीड्स कार्यक्रम 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है। तो वो है जो हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमिक INSA और राष्ट्रीय सुसाधन केंद्र NCGG, इसके द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलन तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है। तो वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस स्थान पर विषैली जेलीफिश देखी गई है। तो वो देखी गई है विशाखापट्टनम तट और आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 9, भारत किस वर्ष तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR बनाने की योजना बना रही है। तो वो है 2029 से 2030 तक। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में खबरों में रहा सन्नति बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है। वो है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम क्या है जिनका हाल ही में 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो देखते हैं इसके ऑप्शन, देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, जुआन बिसेंट पेरेज मोरा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो वो हैं ऑप्शन नंबर ए, बिल्किस मीर। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में खबरों में रहे सेलोफेक्स क्या हैं। तो वो हैं ऑप्शन नंबर बी, AI की मदद से बनाए गए वायरस क्लिप।
प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। हाल ही में अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो वो बने हैं रस्कुक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में किस देश की सेना ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने का अभियान शुरू किया है? तो वो है नेपाल। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। क्वाक्वेरेली साइमंड्स क्यूमेस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 की इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में किस संस्थान ने 45वें रैंक हासिल की गई? तो वो की है आईआईटी बॉम्बे ने। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत वृद्धि दर क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी 7%, 7.0%। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बने? तो वो बने हैं ऑप्शन नंबर ए आचार्य लोकेश मुनि। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है गुजरात में। प्रश्न नंबर 21, हाल ही में समाचारों में रहा डस्ट लीक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। प्रश्न नंबर 22, हाल ही में खबरों में रहा फोर्ट इमैनुअल किस राज्य में स्थित है? वो है केरल में। प्रश्न नंबर 23, हाल ही में समाचारों में रही जियाधल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। प्रश्न नंबर 24, हाल ही में खबरों में रही एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो वो है सतह से हवा। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में खबरों में रहा स्पेशल ओलंपिक भारत एसओबी किस मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ है? तो वो है हमारा संयुक्त युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 26, हाल ही में सूडान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है पेरिस में, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में आर्थिक जटिलता मामलों में भारतीय राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो वो है हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 28, विश्व धरोहर दिवस 2024 का विषय क्या है? तो वो हमारा है विविधता की खोज और अनुभव करें। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में खबरों में रहा सलास बर्ड गोमेज क्या है? तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में महासागरीय रिज। प्रश्न नंबर 30, हाल ही में मैल्कम एडिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है उत्सव पटनायक को। प्रश्न नंबर 31, हाल ही में भारत ने किस देश को
बाहेमोस सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल सौंपी? तो वो सौंपी है फिलीपींस को। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में खबरों में रहा खिहलंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है मेघालय, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में समाचारों में रहा माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो है अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 34, हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग MCB कार्यक्रम के तहत जियो इंजीनियरिंग पद्धति की प्रभावकारिता का आकलन कर रहा है? तो उसका हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन विश्वविद्यालय। तो चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही गोपांग गाथ ग्लेशियल झील किस राज्य में स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 36, किस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। प्रश्न नंबर 37, हाल ही में किस देश ने रवाड़ा सुरक्षा शरण और आव्रजन विधेयक पारित किया है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न नंबर 38, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य के एक बड़े क्षेत्र को विमुक्त करने की योजना बना रही है? तो इसके ऑप्शन हम लोग देखते हैं, नीचे हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 39, हाल ही में खबरों में रही बराक घाटी किस राज्य में स्थित है? तो वो है हमारी असम में। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, हाल ही में किस भारतीय नौसेना नौकायान पोत ने भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों द्वारा लगभग 2 महीने का ऐतिहासिक ट्रांसओशनिक अभियान चिन्हित किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर ए, INSB तारिणी। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा एंड विजन एंड एन एजेंडा के लेखक कौन हैं? तो वो हैं ऑप्शन नंबर बी, भीमेश्वर चल्ला। प्रश्न नंबर 42, हाल ही में समाचारों में रहा नागोर्नो कराबाख के क्षेत्र किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं? तो वो हैं दक्षिण कॉकेसस रेंज में। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। प्रश्न नंबर 43, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा 2024 के लिए आधारशिला शीर्षक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जारी किया है? तो वो जो जारी किया है वो है ऑप्शन नंबर डी, महिला और बाल विकास मंत्रालय। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44, किस कंपनी ने हाल ही में नया वासा 1 AI मॉडल पेश किया जो आभासी पात्रों के लिए जीवंत चेहरे बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक ढांचा है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 45, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने हाल ही में एरो
स्पेस रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है फ्रांस। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, फ्रांस। फ्रांस ने किया है। तो प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। किस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है वो है 24 अप्रैल को। ये शायद क्वेश्चन दोबारा आ गया, रिपीट हो गया है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने विश्व पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में हाल ही में किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है? तो वो है नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 48। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग IHRC जो खबरों में था, किस मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है? तो वो है सांस्कृतिक मंत्रालय। और इसके 3 ऑप्शन ये हैं। प्रश्न नंबर 49। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण में क्रांति लाने के लिए RBI के साथ सहयोग किया है? तो वो किया है प्रश्न ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड ने। और इसका लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 50 नंबर। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI 2024 का विषय क्या रहा? तो वो रहा है ऑप्शन नंबर ए, अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करना। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी करंट अफेयर्स जो थी वो अप्रैल 2024 की कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्प होगी इससे। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को ये वीडियो मिल सके। तो